भारत की राजधानी दिल्ली की टीएन वाजपेयी हाउस में हॉल में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया। सीधा संवाद के नाम से एक कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हॉल आए हुए रेलवे के तमाम कर्मचारियों से खचाखच भरा हुआ था। आप सामने देख पा रहे हैं कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और सब लोग अपने वक्ताओं को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को इस बात के लिए बुलाया गया था ताकि उनसे सीधा संवाद किया जा सके, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले कार्यक्रम में एनआरएमयू के अध्यक्ष त्यागी जी ने अपनी बातें रखी और संगठन को लेकर के सारी बातें बताई और क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने मंच से अपनी बातें रखी ताकि सुधांशु जी के जरिए बातें सरकार तक पहुंचाई जा सके। तत्पश्चात श्री गोपाल मिश्रा जी ने भी अपनी बातें रखी मंच से और तमाम जो दिक्कतें हैं रेलवे कर्मचारियों की, उनको सुधांशु त्रिवेदी के सामने पूरा बताया गया। कार्यक्रम के अंत में सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी, जो बातों के धनी हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें रेल को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के रखी और वहाँ बैठे तमाम हॉल में लोगों ने सुधांशु त्रिवेदी जी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और इस तरह से ये कार्यक्रम रहा और सीधा संवाद रहा सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे और जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और एनआरएमयू के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उन सब से सीधा संवाद किया गया सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा। और जिस तरह से बातें रखी, उन्होंने उम्मीद जताई कि वह उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में हालत ये थी कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और जैसे त्यागी जी बोल रहे थे शुरुआती दौर में, उसके बाद कार्यक्रम काफी देर तक चला। कार्यक्रम में आए हुए तमाम रेल कर्मचारियों ने अपने वक्ताओं को हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना, बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इसी बीच हमने एनआरएमयू के अध्यक्ष त्यागी जी से बातचीत की और उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। आपसी संवाद कार्यक्रम रखा गया, तो आपने क्या किस चीज मुद्दा उठाया? जो सरकार के प्रतिनिधि आप बुलाए गए थे, राज्यसभा सांसद, उनके सामने हम किन चीजों की मांग रखी है और उन्हें क्या कोई आश्वासन दिया आपको? हम लोगों का उद्देश्य ये था कि जब इतने उच्च स्तर के व्यक्ति हमारे बीच में आएंगे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके सामने हम वो बातें जरूर रखना चाहेंगे जो कर्मचारियों की अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा तो खैर पे कमीशन को लेके है ही है लोगों की, उसके बारे में विस्तार से महामंत्री जी ने चर्चा की है। दूसरी अपेक्षा ये है कि जो एक आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा पर काफ़ी जोर है, हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि भाई ये पॉलिसी को सरकार को रिव्यू करना चाहिए, इसको रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि इससे पैसा भी नहीं बच रहा और इससे सेफ्टी जो है खतरे में पड़ रही है। क्योंकि आप अगर रेलवे का कोई आदमी काम करता है, वो काफ़ी दिन ट्रेनिंग लेने के बाद, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वहाँ काम करता है, और जो ठेकेदार के लोग हैं उनको ना तो कोई अनुभव होता है, ना ही वो उस रेल के बारे काम को जानते हैं ठीक से। वो खाना पूर्ति के लिए काम को करते हैं, चाहे वेल्डिंग का काम हो, चाहे मशीन को मेंटेन करने का काम। अनुभव नहीं होता रेलवे का, अनुभव उनको कहाँ से आएगा? बिल्कुल। और ठेकेदार की ये भी समस्या है कि ठेकेदार हर तीसरे दिन आदमी बदल देता है। वैसे तो ये प्रथा है, ये वैसे तो रेलवे बोर्ड के क्या, ये भारत सरकार के आदेश हैं कि अगर सेम काम चल रहा है तो ठेकेदार भले बदल जाए, लेकिन वो काम करने वाले नहीं बदलने चाहिए। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। मैंने इसलिए ये भी पॉइंट आउट किया अपने उद्बोधन में उनके सामने, अपने हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, कि भाई जो श्रम कानून भारत में है उनका अनुपालन ही नहीं होता। जब अनुपालन नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर के लोगों का शोषण होना स्वाभाविक है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने ये भी निवेदन किया कि जो भी अंत्योदय भारत सरकार करे उसका हम जरूर स्वागत करते हैं, नीचे के लोगों पर उठाया जाना चाहिए। समाज में जो सबसे नीचे का तबका है उसको आगे लाना बहुत जरूरी है, अन्यथा देश उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन वह जो है कर्मचारियों के कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए, खाली कर्मचारियों को ही उसका
ये बताया जाए कि भाई आपके पास ज़्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए नहीं कर पा रहे, ये बात हमारे विचार से ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने उनसे निवेदन किया है कि भाई सरकार से आप जहाँ तक हो सके ये जरूर करने का प्रयास करें कि सरकार कर्मचारियों को भी अपना समझे और कर्मचारियों को बिल्कुल ये ना समझे कि ये पैसा वेस्ट जा रहा है। वही सारी नीतियों का वो करते हैं, नीचे फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। और रेल कर्मचारी तो रात दिन गाड़ियां चला करके 2.5 करोड़ आदमियों को ढो रहे हैं और देश के पूरे देश की तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि भाई कोविड में अगर कोई आगे आया तो रेलवे आगे आई, इसलिए तब किसी को भूखा नहीं मरने दिया, रसद पहुंचाई, दवाइयां पहुंचाई, ऑक्सीजन पहुंचाई, हर काम किया। यहाँ तक कि हमारे कारखानों ने तो पीपीपी किट भी बनाए और ये सैनिटाइजर भी बनाए जो कि हमारा काम भी नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी और रेलवे कर्मचारी खास तौर पर काफी इस बात के लिए उनका हक बनता है कि उनकी तरफ सरकार देखे और उनका कुछ ना कुछ भला करे और ये इस पर रोक लगाई जाए, ये अनावश्यक रूप से आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के भी काफी वहाँ चर्चा रही है जी, और ये भरोसा दिलाया ममता जी ने कि जब तक हम हैं तब तक तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, लेकिन बहुत जगह ठेकेदारी धीरे धीरे ठेकेदारी आ गई है, कई प्लेटफॉर्म प्राइवेट को दे दिए हैं, रेलवे प्राइवेट आने लगी हैं। मैं तो कैसे कह सकते हैं, कैसे भरोसा करेंगे लोग? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी जी, उसमें मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो है वो वाइस चेयरमैन थे, प्लानिंग कमीशन के नाम से था, अब तो नीति आयोग है जी। उन्होंने 2 बार चिट्ठी लिखी रेल मंत्रालय को कि भाई पूरी दुनिया की रेलें प्राइवेट सेक्टर में चल रही हैं, भारतीय रेलें क्यों नहीं चल पा रही, इनको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करिए, ये रेल चलाना भारत सरकार का काम नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रेल फेडरेशन की ताकत थी जिसके बल पर उस समय की चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने मंत्री जी से सलाह से जवाब दिया कि भारत की रेलें बहुत ठीक चल रही हैं, इनको हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये बात तो आपको महसूस करनी पड़ेगी और सब तमाम हमारे कर्मचारी इस बात को महसूस करते हैं कि ऑल इंडिया रेल फेडरेशन जिसका 102 साल का इतिहास है, जो अंग्रेजों से लड़ा है लोगों की भलाई के लिए, जिसमें इतने बड़े बड़े नेताओं ने इसका नेतृत्व किया है, वीवी गिरी जो कि बाद में देश के प्रधान वो राष्ट्रपति रहे, अब के लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहे, जॉर्ज फर्नांडीज रहे, तो और अब वर्तमान काल में पीछे हमारे उमराव रोहित और चौबे जी रहे। इन लोगों ने काफी मजबूती के साथ संगठन को चलाया है और इसमें वही लोग आते हैं, शामिल होते हैं जो बलिदान करना जानते हो, जो सेक्रीफाइस करना जानते हो, जो संघर्ष से डरते ना। तो क्या एनआरएमए और एआईआरएफ ये देश के लोगों को या रेलवे कर्मचारी भरोसा दिलाता है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ? 100% दिलाता है कि होलसेल प्राइवेटाइजेशन जब तक ऑल इंडिया रेल फेडरेशन है, नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन है, उसका कैडर है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रेल को होलसेल प्राइवेटाइज कर दे। छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, भाई कैटरिंग सर्विसेज हैं या ऑन बोर्ड ये सफाई वफाई का काम है, ये सब चलता रहता है, लेकिन कोई इसको बिल्कुल इसके जो कोर एक्टिविटी उनको कोई प्राइवेटाइज कर दे संभव नहीं है।